हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बिग प्लेयर मोमेंटम को आप सही से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हो। आज मैं आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में बताऊंगा कि सही से एंट्री और एग्जिट करके आप मार्केट में कैसे एक बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको 50 मिनट चार्ट के अंदर बताया था लेवल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, लेकिन इसको आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट में आप प्रैक्टिस करने के बाद में इसको ट्राई करना, क्योंकि 5 मिनट्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। प्राइस है वो बहुत मतलब तेज़ी से मोमेंटम करता है, तो उस हिसाब से मार्केट में 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेड करने के अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आप 15 मिनट में लेवल आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड कर सकते हो। आज मैं आपको जो एंट्री एग्जिट है उसके बारे में बताता हूँ कि सही से एंट्री एग्जिट करके आप मार्केट में टारगेट कैप्चर कर सकते हो। तो कोई भी लेवल है उसको आप मार्क कर लो। तो जैसे मान लो कि एक बिग प्लेयर मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप एक इस लेवल को मार्क कर लो कि इसका हाई हो गया, इसकी क्लोजिंग हो गया रेड कैंडल का। तो यहाँ पे जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम आएगा, मार्केट यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम आएगा, तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है वापस नीचे की साइड, क्योंकि ये एक फ्रेश लेवल है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी फ्रेश लेवल पे जहाँ पे भी मार्केट आता है, तो वहां से मार्केट वापस बहुत तेजी से मोमेंटम करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और मिनिमम 1:2 टारगेट के लिए बैठ सकते हो। यहाँ पे टारगेट आपको 1:2 मिनिमम रखना है। अगर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम होता है तो आपको 1:3 या 1:4 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 1:2 आपका टारगेट होना ही चाहिए। और जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अगर किसी लेवल के पास आता है, फ्रेश लेवल के पास में आता है, तो वहां पे आपको फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। जैसे मान लो कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो ये आपकी फुल क्वांटिटी है। तो इस टाइम पे आप यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब मार्केट सेकेंड टाइम यहाँ पे आए, जब मार्केट यहाँ सेकेंड टाइम पे एक बार आने के बाद सेकेंड टाइम पे मार्केट यहाँ पे आए, तो उस टाइम पे आपको हाफ क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 क्वांटिटी आपकी फुल क्वांटिटी है, तो इसमें आपको 50 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है, हाफ क्वांटिटी के साथ में आपको इसमें ट्रेड करना है। क्योंकि इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट सेकेंड टाइम इस प्राइस के पास में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना है। और दूसरा ये है कि जब भी आप ट्रेड करो, तो आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान आपके साथ में होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी ट्रेड करते हो ना, तो आप क्या कि अगर विदाउट ट्रेडिंग प्लान ट्रेड करोगे तो फोमो ग्रिड ये सारी चीजें आपको इफेक्ट करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह पूरा ट्रेडिंग प्लान आप साथ में लेके चलो, जिससे क्या होगा कि आपको मार्केट के अंदर साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट नहीं करेगी और आप सही से ट्रेड कर पाओगे। एक पॉइंट ये है कि आप जब भी मार्केट के अंदर ट्रेड करो, अगर वो फर्स्ट लेवल है, अगर कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर ये जो लेवल है ये फ्रेश लेवल है या ये टेस्ट हो चुका है। तो हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा कि ये एक फ्रेश लेवल है। यहाँ से मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग हुई है, ये एक फ्रेश लेवल है। यहाँ से उसके बाद में यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आया मार्केट के अंदर। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये फ्रेश लेवल है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा, तो आपको फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। अगर इसके अंदर मार्केट आपको अपना 1:2 टारगेट नहीं देता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है ऊपर जाके, तो जब मार्केट वापस यहाँ यू टर्न लेके वापस आए, तो ये अगर फ्रेश लेवल है तो इसमें आप री एंट्री कर सकते हो। इसमें जहां री एंट्री आपको कहाँ करना है, जहां पे भी आपने फर्स्ट टाइम एंट्री किया था इस लेवल के पास में, वहां पे आप
री एंट्री में सेकेंड टाइम भी सेम जगह पे एंट्री कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका इस स्विंग का हाई या फिर जहां आपने पहले स्टॉप लॉस रखा था वहां पे आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो वापस से। और 1:2 टारगेट के लिए मिनिमम आपको बैठना है। यहाँ अगर बड़ा मोमेंटम होता है तो 1:3 या 1:4 भी आप ले सकते हो। और आपको क्या है कि धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें सही से ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई एक दिन का गेम नहीं है जो कि आप मतलब एक दिन में बहुत सारा पैसा कमा लोगे। अगर इस इंटेंशन से आओगे तो मार्केट में जितना पैसा आपके पास में है वो सारा पैसा आप लगा के चले जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप मार्केट में सही से ट्रेड करो। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक दिन में एक मैच खेलने के लिए वो सेम डे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो एक मैच खेलने के लिए एक एक साल उस मैच के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब जाके वो एक मैच सक्सेसफुली खेल पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चार्ट के अंदर उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप कोई भी लेवल मार्क करके रख लो और वहां पे जब मार्केट आए तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको थर्ड टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना है। आपको ओनली फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर जो वर्क करती है। तो मार्केट में जहाँ पे भी आपको एक बड़ा लेवल मिले उस लेवल को आप मार्क कर लो, और वहां पे जब भी मार्केट आए ना तो उस लेवल को आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ जैसे मार्केट ने मोमेंटम किया है तो इस लेवल को आप मार्क कर लो। इस लेवल को मार्क करके आप जब भी मार्केट सेकंड टाइम इस लेवल के पास आ रहा है, यहाँ इसके हाई पे और यहाँ की रेड कैंडल है, तो इसके क्लोजिंग पे आप इस लेवल को मार्क कर सकते हो। अब देख रहे हो मार्केट, अब कल चांसेस मार्केट के यही रहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक बिग प्लेयर मोमेंटम हुआ है, इतने बड़े बड़े कैंडल एक रिटेल ट्रेडर तो बना नहीं सकता। तो आप जब भी फ्रेश लेवल हो तो आप कॉन्फिडेंट होके यहाँ पे एक फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जब सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम आए तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सेकेंड टाइम आपको हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और थर्ड टाइम तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड करना ही नहीं है, इसको अवॉइड करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं फ्रेंड्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप ट्रेडर बन पाओगे। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि जहाँ पे भी एक बड़ा मोमेंटम है उसको आप किस हिसाब से कैच कर सकते हो, उस पॉइंट पे आप कैसे एंट्री एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडर क्या है कि सिंपल वे से ही बनता है। अगर आप इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये मार्केट में जो भी ट्रेडर हैं, जो भी सेबी का जो डाटा है उसके हिसाब से जो भी ट्रेडर हैं वो यही सिंपल मेथड यूज करते हैं। यही सिंपल मेथड मार्केट के अंदर काम करता है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी यूज करोगे, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करोगे तो वो मार्केट में काम नहीं करेगा और अपना जो भी कैपिटल है वो आप मार्केट के अंदर गंवा दोगे। आपको मैंने दो पॉइंट बताए हैं कि एक तो मैंने आपको री एंट्री बताया है, कोई भी फ्रेश लेवल हो मार्केट के अंदर तो उस पर आप री एंट्री कर सकते हो। दूसरा ये है कि एंट्री करने के बाद कम से कम टारगेट आपको 1:2 मिनिमम रखना ही है। इतना टारगेट तो आपको रखना ही है चाहे कोई भी ट्रेड हो। इससे कम टारगेट आपको एक ट्रेड के अंदर नहीं रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो गैप्स आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बताऊंगा कि गैप्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन गैप्स के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में जो गैप्स हैं वो भी मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। तो उनके बेस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे आप गैप को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक बिग मोमेंटम हुआ है कि आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट फॉल हुआ नीचे की साइड। तो इस लेवल को आप मार्क करके रख लो, इस लेवल को आप मार्क करके रख सकते हो। तो आप देख रहे हो किस हिसाब से मार्केट नीचे की साइड
मोमेंटम करेगा, जैसे कि इस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करेगा। तो आप देख रहे हो कि जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो किस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम किया, ये मोमेंटम आप देख पा रहे हो। तो यही बिग प्लेयर मोमेंटम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और आप सही से एंट्री और एग्जिट किस हिसाब से कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही इस चीज के अंदर आप सही से ट्रेड कर पाओगे। तो मैंने आपको जो भी बताया है उस चीज को आप चार्ट के अंदर प्रैक्टिस करो, और 5 मिनट में अगर आप करो तो पहले आप 5-10 दिन इस चीज को 50 मिनट में प्रैक्टिस करो, उसके बाद 5 मिनट में जाके आप लेवल आइडेंटिफाई करो। अगर आपको सही से लेवल आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आप सही से ट्रेड कर पा रहे हो तभी आप 5 मिनट में ट्रेड करना, वरना आप 50 मिनट में प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को सही से माइंड के अंदर रखोगे और ट्रेडिंग प्लान साथ में रखोगे और मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाओगे, और मार्केट के अंदर फिर आप प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको जो भी मार्केट के अंदर प्राइस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको सही से बता सकूं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये इंडिकेटर, ईएमए, ये सारी चीज़ें देखिए वर्क करती है, लेकिन मार्केट के अंदर आपने कहावत सुनी होगी कि भाव ही भगवान है। तो मार्केट के अंदर प्राइस है उसका कोई तोड़ नहीं है। प्राइस अगर आप एक बार समझ जाते हो ना तो मार्केट के अंदर आप मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से सब कुछ समझा पाया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको गैप्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।